सेल्समैन, कितने की कार है ये? सिर्फ 100 करोड़ की। तो सर आप पेमेंट चेक से करेंगे या कार्ड से? अरे यार, कहाँ फंस गया मैं। मेरे पास तो सिर्फ 20 करोड़ रुपए हैं। क्या सोच रहे हो अविनाश? ये कार तुम पे बहुत सूट करेगी, फौरन इसे खरीद लो। क्या हुआ, कार पसंद नहीं आई या फिर औकात नहीं है इसे खरीदने की? शट अप। बड़ा आया, खुद भिखारी होकर मेरी हैसियत के बारे में बता रहा है। वो तो अभी मेरा बैंक अकाउंट किसी गलत पासवर्ड की वजह से फ्रीज हो गया है, वरना यही खड़े खड़े ना तेरी औकात की पैंट उतार देता। झूठ बोलता है ना? ये कार मैं खरीद रहा हूँ, ये लो कार्ड, पेमेंट कर देना। और सुनो, इस कार की डिलीवरी मुझे आज ही चाहिए। वो क्या है ना कि कल मैं इन्फिनाइट ग्रुप की सीईओ तानिया शर्मा को ये कार गिफ्ट करने वाला हूं। तानिया शर्मा, नोटेड सर। मैं अभी कार के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। एक बार चेक कर लेना, कहीं ये कार्ड नकली ना हो। और तू सुन, वैसे तुझे इन्फिनाइट ग्रुप के आईपीओ लॉन्च पर किसने इनवाइट किया? वो क्या है ना कि मुझे किसी इनविटेशन की जरूरत है। ओह, इनविटेशन नहीं है, इसलिए कार गिफ्ट में लेकर जा रहे हो ताकि तान्या शर्मा के गुड बुक्स में आ सके। जरूर कोई डील साइन करना चाहता होगा। शहर बसा नहीं कि भीख मंगे पहले ही आ गए। शायद इसे पता नहीं है कि तान्या तक पहुंचने का रास्ता मुझसे होकर जाता है, इसलिए तुझे तान्या को इंप्रेस करने के लिए पहले मुझे इंप्रेस करना होगा। रणवीर को किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, समझा? ये लीजिए सर आपका कार्ड। कार के पेपर्स रेडी है, एक बार आप चेक कर लीजिए। चलो। सुनो सेल्समैन, अभी के अभी ऐसी सेम मॉडल वाली कार और सेम कलर मेरे नाम पर बुक करो और जाओ उसका बिल लेकर आओ। श्योर सर। आप पेमेंट कैश करेंगे या कार्ड से? वो तुम इसी से पूछ लो, क्योंकि उस कार की पेमेंट तो यही करेगा। सर, क्या इनकी कार की पेमेंट भी आप ही करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। साइन कर दिया मैंने पेपर। चलो चलो। बहरा है क्या? सुनाई नहीं दिया तुझे? मेरी कार की पेमेंट किए बिना तू कहीं नहीं जा सकता है। दिमाग है कि नहीं है कि खाली है? तू कार खरीद रहा है, उसका पेमेंट मैं क्यों करूंगा? पापा हूं मैं तेरा। अपनी भलाई के लिए अविनाश इन्फिनाइट ग्रुप में बहुत बड़ी पोस्ट पे है। अविनाश को खुश रखोगे तो तान्या शर्मा का भी फेवर मिलेगा। करोड़ों की डील साइन करोगे। इन्फिनाइट ग्रुप? तू इन्फिनाइट ग्रुप में काम करता है? क्या हुआ, सुनकर झटका लगा? शौक लग गया तुझे? देख, अगर तुझे तान्या को इंप्रेस करना है ना, तो उसके लिए तुझे मुझे इंप्रेस करना होगा, और मुझे इंप्रेस करने के लिए तुझे मेरे लिए ये गाड़ी खरीदनी होगी। रणवीर को किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, समझा? क्यों? ये कोई डोनाल्ड ट्रम्प का कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ भाई है क्या? ये जो भी है ना, तुम लोगों की हैसियत से बहुत ऊपर। ए चुप कर, जस्ट शट अप। हैसियत की बात भी वो लोग करते हैं जिनके नेटवर्थ में भी वजन होता है। अरे इसने 100 करोड़ की गाड़ी का खरीद ली, तुम लोग तो इसको राजा बहुत समझने लग गए हो। अब तू चुपचाप बता कि तू मेरी गाड़ी की पेमेंट करेगा या नहीं। बोला ना एक बार, नो मीन्स नो। और मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये इन्फिनाइट ग्रुप वाले तुझ जैसे बेहुदा लोगों को हायर भी कैसे कर लेते हैं। आई एम डैम श्योर कि वहां तुझे कोई नहीं जानता होगा। शट अप, ओके? अविनाश इन्फिनाइट ग्रुप की सीईओ का सेक्रेटरी है, अंडरस्टैंड? तान्या शर्मा के बाद अगर कंपनी में किसी की इंपॉर्टेंस है तो वो अविनाश की है। अविनाश से उलझने का मतलब है सलूजा ग्रुप से उलझना। सुना ना तूने? अच्छे से सुना ना? चल, मैं तुझे एक मौका और देता हूं।
तू अभी के अभी मुझसे माफी मांग ले और मेरे लिए कार खरीद दे, फिर मैं तेरी बदतमीजी को ना भूल जाऊंगा। और अगर नहीं खरीदूंगा तो? मैं तुझे कल इनफाइनाइट ग्रुप के आईपीओ लॉन्च पर कदम तक नहीं रखने दूंगा। बोल तो ऐसे रहा जैसे मालिक है। हाँ, हूं मैं मालिक, कोई शक? झूठ है ये। तू वही काम करता है ना? याददाश्त कमजोर है तेरी। इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ और मालिक तानिया शर्मा है, तू तो कहीं से भी नहीं है। और मैं उसी इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ तान्या शर्मा का हस्बैंड हूं, अविनाश मेहरा। झूठ है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तानिया तेरी बीवी हो ही नहीं सकती। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता? क्यों तान्या मेरी बीवी नहीं हो सकती? अरे अगर वो मेरी बीवी नहीं है तो क्या तेरी बीवी है? हाँ, बोल, अब क्या हो गया? बोलती बंद हो गई? लगता है हवा टाइट हो गई इसकी। तान्या शर्मा के हस्बैंड की इंसल्ट की है इसने, उसका भुगतान तो इसे करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। रणवीर, ये जो कह रहे अगर सच हुआ तो? नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये तानिया के नाम का फायदा उठा रहा है और कुछ नहीं। तान्या शर्मा का फायदा उठाने का प्लान तुम्हारा था जो हमने बर्बाद कर दिया। क्या मेरा? मैं उसके नाम का फायदा उठा रहा हूं? एक काम करता हूं, मैं उसे अभी फोन करता हूं और पूछ लेता हूं कि क्या ये उसका पति है कि नहीं। एक सेकंड। मेरी बीवी को फोन करेगा? छोड़। ना हाथ काबू में रख, वरना इसे धरचा अलग कर दूंगा मैं। जा कहा रहा है? अभी तेरा मेरा हिसाब बाकी है। क्या चल रहा है यहाँ पे? छोड़िए एक दूसरे को, छोड़िए। तुम्हारे शोरूम में तान्या शर्मा के हस्बैंड को असॉल्ट किया जा रहा है और तुम पूछ रही हो क्या चल रहा है? You mean इन्फिनाइट इंडस्ट्री की सीईओ तान्या शर्मा? हाँ, और मैं उसका हस्बैंड हूं। और अगर तान्या शर्मा को पता चला ना कि यहाँ मेरे साथ क्या हुआ है, मुझ पर फिजिकली असॉल्ट किया गया है, तो वो तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। याद रखना इस बात को। ए, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फौरन इनसे माफी मांगो। हाँ, वो तो इसको मांगनी ही पड़ेगी। और जब तक तू मुझसे माफी नहीं मांगेगा और मेरी कार की पेमेंट नहीं करेगा, तब तक तू इस शोरूम के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता है। मैं तेरे लिए अचार तक ना खरीदूं, कार तो बहुत बड़ी बात है। और चल मान भी लिया कि तानिया तेरी पत्नी है, पर क्या वो ये बात जानती है कि तू उसका नाम लेकर के लोगों को बुली कर रहा है? बदतमीज, तानिया मैम का नाम रिस्पेक्ट से लो। मैं रिस्पेक्ट से ही ले रहा हूं। अगर नहीं ले रहा होता ना तो यहां पर अब तक कयामत आ जाती है। अबे ओ बोल बच्चन, सादा मत उड़। मैं चाहे यहां पर जो मर्जी करूं ना, तान्या सिर्फ मेरा साथ देगी, तेरा नहीं। हम ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि तुम तान्या के हस्बैंड हो। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अविनाश और तान्या दो दिल एक जान है। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझे? वो एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ ऑफिस में आते हैं, एक साथ ऑफिस से जाते हैं। तुम क्या मानोगे? आज तक मैंने और तानिया ने अपनी शादी पब्लिकली अनाउंस नहीं की, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स ये बात अच्छे से जानते हैं। तो तानिया इसे सबके सामने पति तो नहीं कहेगी। हो ना हो, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सच का पता लगाना ही होगा। क्या हुआ? तुझे सांप सूंघ गया क्या? बोलती बंद हो गई तेरी? क्यों चुपचाप क्यों खड़ा हुआ है? जब कुत्ते भौंकते हैं ना तो समझदार इंसान शांत रहते हैं। अब तुम अपनी सारी हदें पार कर रहे हो। इसके लिए तान्या मैम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी, समझे? तानिया मुझे नहीं छोड़ेगी।
अच्छा एक बात बताओ, तानिया इसकी पत्नी है, इस बात का कोई सबूत है इसके पास? पूछो इससे, है कोई सबूत? सबूत मांग रहा है, मुझसे सबूत मांग रहा है। अबे मैं कोई लेडीज हूँ क्या जो गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भर के घूमता रहूं और तेरे को प्रूफ करता रहूं कि तान्या मेरी बीवी है और मैं उसका हस्बैंड हूँ? हाँ, जितना तेरे अंदर दिमाग है ना, तो तुझे ये तो करना ही चाहिए। लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट नाम की एक चीज होती है, शादी के बाद जो मिलता है तेरे पास? वो अभी हमारी मैरिज रजिस्टर नहीं हुई है, सर्टिफिकेट नहीं है अभी मेरे पास। आई नो। अच्छा शादी हुई थी तो फोटोग्राफर आया होगा, पिक्चरें क्लिक हुई होंगी ना, माला वाला डालते समय। कोई पिक्चर है शादी की? रणवीर, मुझे लगता है कि शादी में शायद कैमरा खराब हो गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि जैसे कार के लिए पैसे नहीं है, फोटोग्राफर के लिए भी पैसे नहीं होंगे तेरे पास। है सबूत? हाँ अविनाश, तुमने ही हमसे कहा था ना कि तुम तान्या मैम के हस्बैंड हो, तो फिर शादी का कोई प्रूफ तो होगा ना तुम्हारे पास, क्यों नहीं है? अविनाश, फॉर गॉड सेक कुछ बोलो। तुम्हारी शादी तानिया मैम से हुई भी है या नहीं? हाँ, नहीं हुई है मेरी शादी तान्या से। और तू हंस क्या रहा है? ऐसे क्या देख रहे हो? शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी मेरी तान्या से शादी हो जाएगी। अच्छा, पता है तुझे, जब 100 झूठे मरे होंगे ना, तब तू पैदा हुआ था। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। यकीन नहीं हो रहा ना तुझे? ये देख, ये घड़ी तान्या के पापा की घड़ी है, उनकी आखिरी निशानी है, जो मुझे खुद तान्या ने गिफ्ट दी थी। देख देख, ध्यान से देख, आंखें फाड़ के देख। ये सेम घड़ी तुम्हारे पास भी तो है, इसके पास कैसे आएगी? इनके पास सेम टू सेम घड़ी कैसे? हाँ, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी घड़ी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी है और इस मक्कार की चीप जरूर फेक होगी। और यार तू कैसा कमीना इंसान है यार। कॉपी भी देखो, मुझे कर रहा है। हमें कॉपी भी मुझे कर रहा है और गरिया भी मुझ पर रहा है। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे तुझे कॉपी करना पड़े। ये घड़ी मुझे मेरे किसी खास इंसान ने गिफ्ट की है। समझ में आई बात? अच्छा, देखे तो सही कि तेरी ये घड़ी असली है नकली। दिखा क्या कर रहा है? छोड़। अभी पता चल जाएगा कि ये असली है या नकली। ये क्या किया तूने? ये घड़ी मुझे मेरी वाइफ ने दी थी। चिल्ला क्यों रहे हो? प्लास्टिक की तो थी, देखो टूटी भी नहीं। ये भी तुम्हारी तरह बिल्कुल ढीठ है। और इसकी बीवी के प्यार की तरह नकली। कमीने, क्यों अपने पापा को गलत समय से पहले बदलना चाहता है? हाँ? तो सच बता, ये घड़ी तुझे तानिया ने गिफ्ट की थी? अबे यार, तू थोड़ा इडियट है क्या? ऑफ कोर्स, कोई अपने पापा की आखिरी निशानी ऐसे किसी को गिफ्ट क्यों देता है? वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे पागल है वो मेरे लिए। वो मुझसे दीवानियत की हद तक प्यार करती है। ये घड़ी नकली है, ये मुझे हमेशा से पता था, लेकिन घड़ी के साथ साथ तानिया के इमोशंस भी नकली हैं। क्यों तानिया, क्यों दिया तुमने मुझे धोखा? क्यों? हाँ, और अगर अब तुम्हारी पूछताछ हो गई हो ना, तो चलो अविनाश से माफी मांगो। मैं और इससे माफी मांगू? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और सिर्फ माफी ही नहीं, ये मेरी कार की पेमेंट भी करेगा। आफ्टर ऑल, मैं तान्या शर्मा का हस्बैंड हूं, होने वाला ही सही। केवल नाम का हस्बैंड है, लीगली शादी नहीं हुई है तुम्हारी। और रही बात तानिया की, तो तुझे केवल यूज कर रही है। अच्छा, अविनाश, ये कह तो सही रहा है। अभी अभी तुमने भी कन्फेस किया है कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तानिया शर्मा तो मैरिड है ना? इट मीन्स तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है? नो, शट अप। तान्या मैरिड नहीं है एंड यू नो दैट। कल आईपीओ लॉन्च के बाद
हम दोनों की ऑफिशियली लीगली शादी हो जाएगी और मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा सबको। झूठे। तानिया तो जैसे लड़के से कभी शादी नहीं कर सकती। और एक और बात बताऊं, आई एम डैम श्योर कि वो तुझे जानते तक नहीं होगी। अच्छा, वो मुझे जानती है या नहीं, अभी फोन लगा के पता कर लेते हैं। तान्या को फोन लगाता हूं और फिर तुझे पता चल जाएगा कि मैं और तान्या एक दूसरे के लिए क्या वैल्यू रखते हैं। हेलो। हाँ जान, बोलो। अच्छा जान, एक बात बताओ, मैं ही तुम्हारा इकलौता हस्बैंड हूं ना? ऑफ कोर्स। ये कोई पूछने की बात है बेबी? तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे हो। रणवीर, ये तो तान्या की आवाज लग रही है। अच्छा बेबी, मैं ना यहाँ शोरूम आया था कार परचेज करने के लिए जो तुम मुझे गिफ्ट करने वाली हो, और यहाँ पर तुम्हारा एक बिजनेस पार्टनर मुझे मिल गया। वो कंटिन्यूअसली मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट करे जा रहा है। उसने कोई 100 करोड़ की गाड़ी ली है, उसका रोब जमा रहा है। बिजनेस पार्टनर कौन है? कोई फालतू सा इंसान जो कल तुम्हारी आईपीओ लॉन्च पार्टी पर भी आने वाला है। अच्छा, जरा फोन स्पीकर पे डालना तो। हाँ बेबी, सब सुन रहे हैं, ऑलरेडी स्पीकर पे है। ओ हेलो मिस्टर, तुम जो भी हो कान खोल के मेरी बात सुनो। अभी के अभी मेरे हस्बैंड से फौरन माफी मांगो, वरना मैं तुम्हारी ये हालत करूंगी कि कल की पार्टी तो अटेंड करना दूर, मैं तुम्हें इस शहर में सही सलामत रहने नहीं दूंगी, समझे? तानिया, 3 साल पहले मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने दादाजी तक को नाराज कर दिया था, लेकिन देखो आज तुमने ही मेरे सीने में अपनी बेवफाई का खंजर घोंप दिया। अब देखना तानिया, इसके बाद मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। बेबी, तुम ना फौरन से यहाँ पर आ जाओ और इसको इसकी औकात दिखाओ और बताओ कि तान्या शर्मा के हस्बैंड से उलझने वाले को शहर में सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलती है। कोर्स डार्लिंग, मैं अभी आ रही हूँ। और मिस्टर, तुम अपनी जिंदगी की उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, समझे? 10, 9। सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? ये आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बेबी, देखा ना तुमने कि कितना बदतमीज आदमी है ये, कैसी कैसी बातें कर रहा है। डोंट वरी डार्लिंग, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रही हूँ, तुम इसे कहीं जाने मत देना। ओके बेबी, जल्दी आओ, आई एम वेटिंग। सुना ना तूने, तान्या शर्मा यहाँ पर आती ही होगी, और एक बार वो यहाँ पर आ गई ना तो तुझे अच्छे से तेरी औकात याद दिलाएगी। और तुझे पता है सबसे फनी बात, जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो लेडी किलर बन जाती है। अच्छा, तो आज देखते हैं कि मर्डर किलर का होता है या फिर टारगेट का। यू नो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कार की पेमेंट करती और इस मैटर को यहीं खत्म कर देती। हाँ, बट अनफॉर्चुनेटली भगवान ने तुझे ऐसा बनाया नहीं कि तुम रणवीर की जगह ले सको। हाउ डेयर यू! हंस, तुम्हारे ये हाथ थप्पड़ मारने के लिए उठते हुए अच्छे नहीं दिखते हैं, ये भीख मांगने के लिए बने हैं, समझी? ए, मेरी दोस्त को भिखारी मत बोल। तुम्हारी दोस्त को नहीं, तुम तीनों को भिखारी बोल रहा हूं मैं। कब से हाथ में कटोरा लेके भीख मांग रहे हो? गाड़ी का पेमेंट कर दो, गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला दो। भिखारी कहीं के। तेरी तो एक बार तान्या यहाँ पर आ जाए ना, तुझसे अपने जूते ना चटवाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। आने दे तानिया को, तुझे साफ साफ दिखाई देगा जब तू खुद मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़ेगा। आने दे उसे, मैं भी देखता हूं। कुछ भी, तानिया अपने पति को छोड़ के तेरे जैसे 2 कौड़ी फेकूचंद को क्यों सपोर्ट करेगी? सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, सपोर्ट उसे चाहिए होता है जो अपनी बीबी के पैसों पर पलते हैं, जैसे कि ये अपने बीबी के पैसों पर पलने वाला कुत्ता है। साले, तेरी इतनी औकात, तूने मुझे कुत्ता कहा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
हे जान, एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई है, इसलिए निकलना पड़ रहा है। लंच फिर कभी और करते हैं। तो अपने आशिक से मिलने के लिए तुम मुझसे मीटिंग का बहाना बना रही हो। इट्स ओके तानिया, आ जाओ। लंच पर ना सही, लेकिन आज हमारी मुलाकात जरूर होगी। इस हरामजादे ने मेरा खून निकाल दिया। साले, अब देख मैं तेरा खून कैसे निकालता हूं। तेरी तो इतनी मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा। तो मेरा खून निकालने के लिए ना तुझे मर्द बनना पड़ेगा। पर वो कहना कि तू तो नामर्द है, अपनी बीबी के पैसों पर पलने वाला कुत्ता है तू। आज तक तुझे किसी ने बताया नहीं होगा ना, तो मैं बता रहा हूं। तो अच्छा है, जंग गिरा है ना वहीं गिरा गया है, समझा? हेलो हेलो तान्या बेबी, क्या तुम कहाँ रह गई हो? इस आदमी ने मार मार कर मेरा खून निकाल दिया। अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम जल्दी आओ बस। बेबी प्लीज काम डाउन। मैं बस पहुंच ही गई, समझो। मैं आ रही हूँ। प्लीज काम डाउन। जल्दी चलो प्लीज। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इतना समझाया था, फिर भी इसने नामर्दों की तरह तानिया को फोन लगा ही दिया। बस कुछ मिनट और, फिर मेरी तान्या यहाँ पर आकर तुझे तेरी औकात याद दिलाएगी। तो मेरी चिंता छोड़ और खुद की और तानिया की चिंता कर। क्या ना कि एक बार वो आ जाए, फिर तुम सबकी जिंदगी में जहन्नुम से भी बदतर बनाऊंगा। अब तान्या ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम तो यहाँ उसके लिए ही कार खरीदने आए थे ना? देख, अभी भी वक्त है। मैं तुझे एक लास्ट वार्निंग देता हूं। मुझसे माफी मांग ले और मेरे लिए इस कार की पेमेंट कर दे। मैं तुझे तान्या की कहर से बचा लूंगा, समझा? सिंपल है। कितना बेशरम आदमी है यार, कब से बोल रहा है कार चाहिए कार चाहिए। तुझे कार ही चाहिए, जाके अपनी बीवी से लेना। वही करने आया था मैं, वही करने आया था, लेकिन इसने मेरी ईगो हर्ट की है। अच्छा, और अब इसको उसकी भरपाई करनी हो। चल कार की पेमेंट कर। अबे तू सपने देख कार के है। अब तो मैं ये कार तानिया को भी गिफ्ट नहीं करूंगा। क्या ना कि वो डिजर्व नहीं करती है। अब तो सिर्फ सपने में इस कार को चला, आंख बंद करके। अच्छा, तान्या ये कार डिजर्व नहीं करती है? अगर तान्या ये कार डिजर्व नहीं करती है तो क्या तू करता है? अब ये भी खरीदी है ना मैंने अपने पैसों से, तो डिजर्व तो करता ही हूँ मैं। अब देख तू कि मैं तेरी इस गाड़ी का क्या हाल करता हूं। ध्यान से देख। निकल निकल। अविनाश, अब देख तू कैसे तेरी ये 100 करोड़ की कार को भंगार बना देता हूं। अविनाश प्लीज ये सब मत करो, रुक जाओ। पागल हो क्या अविनाश तुम? 100 करोड़ की कार है ये। तो क्या हो गया? मेरी वाइफ भी इनफाइनाइट ग्रुप की सीईओ है, उसके लिए 100 करोड़ चिल्लर के बराबर है। अब हटो मेरे रास्ते से। रणवीर तू क्या कर रहा है? रोक ना इनको, ये 100 करोड़ बर्बाद कर देंगे। करने दे जो इसे करना है, पछताएगा बाद में यही। टेंशन मत ले, तोड़ने दे इसको, तोड़। अब तुम लोग खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? ये लो, पकड़ो इसे और काम पर लगो। तोड़ो। ले, कर दी मैंने ये कार कस्टमाइज्ड। उठ और जाकर आंखें फाड़ कर देख, ध्यान से। लग रही है ना एकदम तेरी 2 टके की शक्ल के जैसी।
दावे तू हाई क्लास वाले करता है, पर तेरी जो जबान है ना, वो किसी गटर से कम नहीं है। ए, चुप कर। तेरी 100 करोड़ की कार टूटी है, थोड़ा तो शौक मना। शोक शोक तो अब तुम लोगों को बनाना चाहिए, क्योंकि जो ये तुमने 100 करोड़ की कार तोड़ी है ना, इसका हर्जाना तुम्हारा ये गैंग लीडर भरेगा। हरजाना? कौन सा हरजाना? सुन बे, तूने मेरी इंसल्ट की थी और ये उसी का बदला है। बेटा ये 100 करोड़ का बदला तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इग्नोर देम गाइस, चलो लेट्स लीव। ए, रुक! बोला ना एक बार, जब तक इस कार के पूरे पैसे नहीं चुका देते तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अच्छा, हमें मैं तुझे 1 रुपए ना दूं, 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। अच्छा आनंद, कॉल द पुलिस। हाँ। जितनी बुरी तरीके से इन्होंने मेरी कार को तोड़ा है ना, उससे बुरी तरीके से इनको पुलिस के हाथों तोड़वाऊंगा मैं यहीं पर। कॉल द पुलिस राइट नाउ। अविनाश, हैंडल दिस। मुझे जेल जाकर पुलिस की मार नहीं खानी। हमने ये तुम्हारे कहने पे किया था, अब हमें बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है अविनाश। हाँ ठीक है, पता है मुझे सब। तुम लोग प्लीज चुप रहो। और सुन, तुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए ना? देता हूं मैं तुझे 100 करोड़, लेकिन उस 100 करोड़ के बदले मैं तुझसे 1000 करोड़ वसूलूंगा। पहले 100 करोड़ रुपए दे, अभी बात की बाद में देखेंगे। हेलो बेबी, कहां तक पहुंची तुम? बेबी बस थोड़ी देर और मैं बस आ गई। बेबी, मैंने गुस्से में इस गुंडे की 100 करोड़ की कार तोड़ दी है और बदले में वो मुझसे हर्जाना मांग रहा है। लेकिन तुमने कहा तोड़ी क्यों? बेबी यार, मैंने कुछ नहीं किया है, सब उसी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये मुझे कब से उकसा रहा था, मुझे मजबूर कर दिया इसने। अब प्लीज यार, तुम ये सारी बातें छोड़ो, अभी के अभी मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो प्लीज। ओके, रिलैक्स, काम डाउन। मैं अभी 10 मिनट में कर, ठीक है? हाँ 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 ठीक है, आई एम वेटिंग। रणवीर, ओके रणवीर। ये तो तानिया है, 100 करोड़ मांग रही होगी। सिर्फ 1 रुपए मतलब फ्री में ही पूरा शो नीचे दिए लिंक से देखें।